हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, their feelings and thoughts. So we have psycho, crazy ex, obsessed, won't let go. Then हमारे पास है wish, free, moving on, letting go, loving you, bad credit, debt, unemployed, legal matters, डिवोर्स, प्रॉपर्टी। सो हो सकता है आपका कोई डिवोर्स का मामला चल रहा है, सीक्रेट अकाउंट्स, बट ज़रूरी नहीं है। कोई लीगल इशू भी हो सकता है आपके पर्सन का। सो फिर है हमारे पास क्लोजिंग द दिस साइकिल। सो ब्रेकअप सिचुएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट, मे बी आपने उनको बोला है कि यू आर क्लोजिंग दिस साइकिल। मे बी आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया है, बट स्टिल दे आर नॉट लेटिंग यू गो। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। वी हैव कार्मिक लेसन। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। सो आपने अपना लेसन ऐसा लगता है कि लर्न कर लिया इस सिचुएशन से, बट ये इंसान गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। सो वी हैव ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, ghosted. So we have romance, effed up over you, round and round, cycles, triggers, lessons. सो आई रियली फील कि जैसी कोई ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान, ऑन एंड ऑफ सी, कि घूम फिर कर फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाना। मे बी इंसान ने आपको गोस्ट किया था और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप इस साइकिल को क्लोज़ कर देंगे बिकॉज़ ये ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपने बोला कि आप फाइनली इस साइकिल को ब्रेक करेंगे और आप एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और आप इस सब को पीछे छोड़ देंगे। एंड आई फील विद दिस कार्ड लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री, कि आपने सोचा कि आई स्टिल लव दिस पर्सन बट आई लव माई सेल्फ मोर, और मैंने इस इंसान को आज़ाद कर दिया है। आपने कुछ ऐसा सोचा। What else? They feel rejected by you. They feel rejected. Then we have ashamed, guilt, embarrassed, in the wrong. Shocking news. Twin flames. So maybe आप sweet talk and then massive regrets. So maybe ये इंसान किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, आपने देख लिया और फिर आपने उन्हें छोड़ दिया और शायद उनको इस बात का रिग्रेट है। दे हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स। बट ये भी हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ आपको बातों पे खुश रखते थे, प्रैक्टिकली कभी आपके लिए शो अप नहीं किया उन्होंने, प्रैक्टिकली आपका साथ देने में नाकाम रहे, और जब आपने उन्हें रिजेक्ट किया उनके लिए शॉकिंग था। मे बी मैसेज के थ्रू आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आपने मैसेज पर ब्रेकअप किया उनसे, एंड दे फील अ लॉट ऑफ गिल्ट, एम्बेरस्ड फील हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा। बट ये साइकिल चल रहा है एक ऑन एंड ऑफ, मतलब घूम फिर कर किसी ना किसी तरह एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाना। सो आपके पर्सन को भी फील होता है आपके साथ एक बड़ा डीप कनेक्शन, और वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, बट दे डेफिनेटली फील दिस वेरी
deep bond regardless of the label, twin flame या soulmate. So they are thinking about you और उनको हेडेक्स हो रही हैं एक्सक्यूज़ मी, हेडेक्स हो रही हैं. दे डेफिनेटली फील कि आप उनको छोड़ रहे हैं, यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ. दे रियली विश कि सब कुछ ठीक हो जाए, दे रियली विश कि आप वापस आ जाएं. दे आर विशिंग फॉर समथिंग हेयर. Their current excuse me, their current feelings and thoughts, their current feelings and thoughts. We have Judgment, the Chariot, the Magician, next we have Three of Swords. This is something मे बी वो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो सकती है. थर्ड पार्टी वाला जो मैसेज अभी मैंने आपको दिया, मे बी आपने उनको देखा फ्लर्ट करते हुए या बात करते हुए किसी से, एंड देन यू ब्रोक अप. बट डेफिनेटली ब्रेकअप सिचुएशन है. थर्ड पार्टी का मैसेज सबके लिए नहीं है. अगर आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में ये था तो ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है. वी हैव द हेरोफेंट, फोर ऑफ कप्स. माई ब्रेन इज़ सो फॉगी राइट नाउ. आई डोंट नो, बड़ी कन्फ्यूजन महसूस हो रही है मुझे सडनली. मे बी आपके पर्सन का इस वक्त इसी तरह का है ब्रेन. द टावर, एंड देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स. बॉटम पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन टेन ऑफ कप्स है उसके भी नीचे. सो वी हैव लिब्रा, वी हैव टॉरस, हमारे पास जेमिनाई है, स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस कैंसर भी आप ऐड कर लें. ये स्टार साइन यहाँ पे स्ट्रांगली हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आई रियली फील लाइक कि कोई बोल्ड एक्शन, कोई बड़ा एक्शन वो लेना चाहते हैं आपकी तरफ. आई डेफिनेटली सी है कि उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उनको आपसे कमिटेड रहना चाहिए था, कमिट करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट. लेकिन उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि दे आर स्टिल कमिटेड टू यू. उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी सोल आपसे कमिटेड है, और ऐसे लगता है कि उनको लेट गो करने के बावजूद आपकी भी ऐसी फीलिंग है कि जैसे आप उनसे बिलोंग करते हैं, जैसे कोई फोर्स है जो उन्हें आपसे जोड़ रही है, इनविजिबल सी, और आप लेट गो करके भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, आप उनको फील करते हैं. सो देर इज़ दिस वेरी एक यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है. सो ये इंसान बहुत बैड फील कर रहे हैं द वे उन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरह से भी जो भी उनका बिहेवियर था आपके साथ. समटाइम्स उन्होंने बहुत आपको इग्नोर किया, बड़ा रिजेक्टेड फील हुआ आपको, बट नाउ दे फील रिजेक्टेड बाय यू. देखिए फोर ऑफ कप्स और फिर रिजेक्टेड का कार्ड भी आया था. सो उन्हें बड़ा रिजेक्शन फील हो रही है आपकी तरफ से. दे आर फीलिंग डिस्ट्रॉयड, डेवस्टेटेड. आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वापस अपनी ज़िंदगी में. वो इस तरह कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो आपको वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. सो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका वर्ल्ड जो है वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है. देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट. उनको फील हो रहा है बिखर रहे हों जैसे वो. सो दे रियली फील कि वो नॉर्मल नहीं हो सकते, वो ठीक से सोच नहीं सकते हैं क्लियरली. वही फॉगी हेड स्पेस, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेंगे वो नॉर्मल नहीं हो सकेंगे. इस तरह से वो फील कर रहे हैं. एंड विद द सेवन ऑफ कप्स ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, पेन, कि क्या करूं क्या ना करूं. और इसी सब कुछ के दरमियान में, इसी कन्फ्यूजन के दरमियान में ये इंसान कोई बोल्ड एक्शन लेंगे, और ये आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा, बिकॉज यूजुअली ये इंसान इस तरह से करते नहीं हैं जो भी ये नेक्स्ट करने वाले हैं. मतलब आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट यू, कि आप तो इस तरह करते ही नहीं हैं, या आप तो ऐसे हैं ही नहीं. कोई इस तरह का एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ, कुछ ऐसा करेंगे कि आपके लिए बड़ा अनयूजुअल होगा.
फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करेंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। सो 10-10 मैंने वीडियो में देखा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई डेफिनेटली फील है कि कोई बोल्ड एक्शन, लेट्स फाइंड आउट कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ऐसे लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेट गो नहीं करने वाले हैं ये इंसान। यू नो व्हाट, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। उन्होंने, आई फील लाइक अगर आपकी शादी भी हो जाएगी, ये इंसान तब भी आपकी ज़िंदगी से नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस मुझे इर्द गिर्द रहने दो, अपना हाल चाल बता दिया करो। आई डोंट नो, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है। सो ये इंसान बिल्कुल आपके ऊपर गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, नो मैटर व्हाट। सो मे बी इस सिचुएशन का सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि वो आपके साथ रहने के लिए भी कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, यू नो। शायद ये चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल है, बट दे रियली वांट टू अपोलोजाइज, पास्ट के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट उनका नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट एक्शन। ओह वाओ, देखिए कि अभी हमने ये कार्ड बॉटम पर देखा था 10 ऑफ कप्स और आ गया है, और अभी बॉटम पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इंसान ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, बेटर चॉइसेस लेना चाहते हैं, अपनी हेल्थ, अपने वर्क सिचुएशन, सारी चीज़ों में बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग। देन हम, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हमने एक्शन की बात की है। सो नो मैटर आप जितने भी उनसे नाराज़ हैं, बिकॉज ये आपकी एनर्जी, आप मेल हो या फीमेल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, नो मैटर व्हाट, आई रियली फील ये इंसान आपको मनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है विद द 10 ऑफ कप्स। और देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ये सारे एक्शन के कार्ड्स हैं। सो आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है, कीप योर हेड अप, हेड हाई, अपने स्टैंडर्ड्स को आपने हाई रखना है। जो कुछ भी आपने सीखा है बिल्कुल उसको अपने साथ रखें, पल्ले से बांध के रखें। जो भी सीखा है, जो भी बाउंड्रीज़, जो भी सेल्फ लव प्रैक्टिस आपने किया है, ये इंसान आएंगे, हो सकता है कि सारी सिचुएशन आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करे, आपको वापस ओल्ड साइकिल में धकेलने की कोशिश करे ये सारी सिचुएशन, बट आपने ऐसा नहीं करना। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, फर्म, होल्ड योर विजन। आई एम ऑल्सो हियरिंग, जो कुछ भी आपने लर्न किया उसको अप्लाई करें, अपनी बाउंड्रीज़ को ना गिरने दें। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि समथिंग वेरी पैशनेट, कोई बोल्ड एक्शन जैसा मैंने आपको बोला ये इंसान लेंगे। ट्रैवल नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ, मीटिंग, मुलाकात नज़र आ रही है आप लोगों की मुझे। 8 of wands and ace of wands, and then 10 of cups. This is also about a reunion, feeling fulfilled, complete with somebody. जो एक बहुत डीप इमोशनल लेवल पर ये इंसान आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें कहने वाले हैं जो शायद आप सुनना चाहते थे उनके मुंह से, आप बहुत कुछ, यू नो। सो इस तरह की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली वल्नरेबल होंगे ये इंसान आपके साथ, और शायद आपने उनका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। इमोशनली वल्नरेबल होने से ये इंसान हमेशा से डरते आए हैं कि एक्सप्रेस नहीं करते थे जो भी डीपली फील करते थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार इस तरह से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं लाइक नेवर बिफोर। पहले इतना ओपनली उन्होंने कभी कम्युनिकेट नहीं किया आपसे, कभी आपको बताया नहीं कि वो कैसे डीपली फील करते हैं आपके लिए। सो इमोशनली इस तरह ओपन होंगे आपके साथ, जो भी बातें वो आपसे बोलेंगे, इट मे मेल्ट यू। सो थोड़ा आपने अपने नर्व्स को काबू में रखना है, क्योंकि जो बातें वो करेंगे, जो भी होगा, हो सकता है उससे कि आप फिर से ओल्ड पैटर्न में ना स्टक हो जाएं, इसलिए आपने इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना। ये मैसेज है आपके लिए, दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखें। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन्ड रहें, डटे रहें, जो सीखा है उस पर।
लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर के लिए, गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए। सो वी हैव इनसाइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि फाइंड आउट करें। इनसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। We have strength and peace. Your inner strength is boundless. Unleash it. Find peace, inner peace, in moments of stillness. So you know what? एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आया है कि समटाइम्स स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप फाइट बैक करें। स्ट्रेंथ का नेसेसरीली, क्योंकि समटाइम्स लोगों के जहन में स्ट्रॉन्ग इंसान का या स्ट्रेंथ का ये इमेज आता है कि फ़ाइट करना और बस ऐसी की तैसी कर देना इज़ स्ट्रेंथ। समटाइम्स बीइंग क्वाइट सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है जो इंसान कर सकता है। पीसफुल रहना, खामोश रहना, काम रहना एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। पीस को चूज़ करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। समटाइम्स फाइट बैक ना करना, नीड को फील ना करना अपने आप को प्रूव करने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके लिए। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। खामोशी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आसान काम नहीं है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। देन वी हैव प्रेयर। प्रेयर इज़ अ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेज़। सो मे बी यू प्रे फॉर दिस पर्सन अ लॉट। आपको करना भी चाहिए, अपने लिए भी करें। रिलीज पास्ट बर्डन्स एंड एम्ब्रेस न्यू बिगेनिंग्स। सो रिजेंटमेंट, नेगेटिव एनर्जी, जो भी चीज़ें आपको डाउन करती हैं सबको रिलीज़ कर दें, नेगेटिव इमोशंस को। जस्ट प्रे फॉर एवरीबडी, कीप योर हार्ट क्लीन। बहुत अच्छा प्यारा मैसेज है ये। अपने पीस को चूज़ करें, साइलेंस को चूज़ करें ड्रामा के ऊपर, और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल्स होते हैं। क्वाइट स्टिलनेस में अपना इनर पीस फाइंड आउट करें। कभी भी प्रे करना मत छोड़ें। प्रेयर इज़ अ वेरी अंडररेटेड थिंग। इसके ऊपर बहुत बात होनी चाहिए। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। जो आप अपने आप से बातें करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, हर वक्त करें। और प्रे करने का कोई एक ही तरीका नहीं है। कोई भी अगर इंसान आपको ये बोल रहा है ऐसे बोलें या ऐसे करें, कोई एक तरीका नहीं है। बस बातें करें डिवाइन से, हर वक्त करें दुआ, चलते फिरते करें, उठते बैठते करें, उसको याद करें। जो भी आपको चाहिए है बोलें उसके बारे में, दुआ करें, मांगते रहें हमेशा। तो क्योंकि जिससे आपने मांगना है आपका क्रिएटर है, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा। तो दिल खोल के उससे मांगें, हर वक्त मांगें। कभी प्रे करना मत छोड़ें, कभी उम्मीद ना छोड़ें। ये आपके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।